कई दिनों के बाद मैं आज फिर से एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने मार्किंग स्कीम पर चर्चा की थी कि आपको अब अनुप्रयोग जो है व्याकरण का जो सेक्टर है, जिसको हम कई भागों में बांटते हैं, संधि में, समास में, प्रत्यय में, उपसर्ग में, तो उसमें समास से 4 अंक निर्धारित हैं, यह मैंने कहा था। तो समास में कई प्रकार के, समास में पदों के प्रमुखता के हिसाब से समास के 4 भेद आए थे, जिसमें अगर पूर्व पद प्रधान है तो अव्ययीभाव, उत्तर पद प्रधान है तो तत्पुरुष, और दोनों पद प्रधान है तो द्वंद्व, और अन्य पद प्रधान है, न पूर्व न उत्तर न दोनों, अन्य पद प्रधान है तो बहुव्रीहि। इन चारों में से 4 नंबर के प्रश्न निर्धारित हैं। तो हमने अव्ययी भाव में जो निर्धारित अंश थे उसकी चर्चा मैंने की, उसका वीडियो उपलब्ध है। दूसरा वीडियो आया कि तत्पुरुष समास, जब उत्तर पद प्रधान है तो तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास के 2 खंड किए। तत्पुरुष समास में मैंने कहा कि एक समानाधिकरण होता है, एक व्यधिकरण होता है। समानाधिकरण मतलब जिसके दोनों पदों में समान विभक्ति हो, उसको हम समानाधिकरण कहते हैं। उसके कई भेद आए, कर्मधारय, विशेष विशेषण समास, द्विगु, नय, ये सभी समास आए, सब पर चर्चा मैंने की थी। अब उस दिन भी मैंने बताया था कि तत्पुरुष का एक खंड होता है व्यधिकरण समास। व्यधिकरण मतलब जिसके पहले खंड में कोई विभक्ति है और दूसरे खंड में कोई विभक्ति है, तो उन विभक्तियों के हिसाब से उन संधियों के नाम हैं। तो पहला समास है द्वितीय तत्पुरुष, दूसरा है तृतीय तत्पुरुष, चौथा है चतुर्थी तत्पुरुष, पांचवा है पंचमी तत्पुरुष। इस तरह द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ये 6 भेद हो जाते हैं। तो उसमें ध्यान रखने की बात है कि कुछ खास शब्द हैं जिनसे द्वितीय तत्पुरुष होता है, उसी तरह कुछ खास शब्द हैं जिनके साथ तृतीय तत्पुरुष समास होता है। उसी तरह कुछ निर्दिष्ट शब्द निश्चित हैं, उन शब्दों से वही समास होता है। हमें उन शब्दों को ध्यान से देखना होगा। समास का चैप्टर पहले भी मैंने कहा था कि समास का चैप्टर बड़ा है और उस हिसाब से अंक कम हैं, लेकिन 100% अंक लाने वाले के लिए यह एक मुश्किल खंड है कि इस समास को ठीक कब करिएगा। थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, सतर्क दृष्टि से, शिकारी की दृष्टि से यदि समास को आप देखेंगे तो व्यधिकरण समास भी आपको समझ में आ जाएगा। 1 नंबर का सवाल इसमें हो सकता है, बहुव्रीहि से 1 नंबर का सवाल हो सकता है, द्वंद्व से 1 नंबर का सवाल हो सकता है, 1 नंबर अव्ययी भाव से हो सकता है। तो समास में करना क्या है, यह विषय आप किए होंगे किस काम में, तो आपके पास अभ्यास पुस्तिका है, उस अभ्यास पुस्तिका से अपने समास को देखा होगा कि कैसा कैसा प्रश्न आता है। तो उसमें दिया रहेगा आपको समासिक विग्रह दिया होगा, तो समस्त पद खोजना होगा। समस्त पद दिया होगा तो समासिक विग्रह खोजना होगा। 4 अंक होंगे। एक में किसी में अव्ययी भाव का कोई एक शब्द होगा, एक में किसी में तत्पुरुष का कुछ हो सकता है। वो आपके किस्मत के आधार पर है कि बहुव्रीहि में से आएगा या कर्मधारय से आएगा या विभक्ति तत्पुरुष से आएगा या अव्ययी भाव से आएगा या द्वंद्व से आएगा या नय से आएगा। ये आपके ऊपर है, जो मेहनत करेगा पकड़ लेगा। तो अभी हम जो विभक्ति तत्पुरुष की बात हम कर रहे थे, तो उसमें मैंने एक सूत्र बोर्ड पर लिखा है। उस बोर्ड पर सूत्र जो है, उस सूत्र में सभी शब्द निर्धारित हैं। किन किन शब्दों से द्वितीय तत्पुरुष समास होता है वो इसमें निर्धारित है। आते हैं उस शब्दों पर चर्चा करते हैं। अगर गौर से एक बार देख लीजिएगा तो परीक्षा में जब आएगा आपके पास प्रश्न पत्र, तो आपका दिमाग कह देगा कि वो यहाँ पर द्वितीय तत्पुरुष है, इस शब्द के साथ द्वितीय तत्पुरुष होता है, इस शब्द के साथ तृतीय तत्पुरुष होता है, इस शब्द के साथ चतुर्थी तत्पुरुष होता है। तो आपका दिमाग यदि सतर्क है तो आपको नंबर मिल जाएगा।
तो परीक्षा है, परीक्षा में जितने मेहनत आप कर लीजिए उतना आनंद आएगा। तो इसमें दिया है, पहला चीज दिया है श्रितातीत, श्रित अतीत पतित गत अत्यस्य प्राप्त और आपन्न, इन शब्दों के साथ द्वितीय तत्पुरुष का समास होता है। अब देखिए इसको अलग अलग हम देखेंगे कैसे होता है। तो कहता है श्रित, ये श्रित है, श्रित, श्रित मतलब होता है आश्रित, श्रित मतलब होता है आश्रित, आश्रित मतलब आधारित। अब इसका जो समास होगा, देखिए आपकी किताब का उदाहरण है कृष्णम श्रितः, कृष्णम श्रितः। अब इसका समासिक जो विग्रह होगा वो देखिए, कृष्ण श्रितः, यहां से अगर हटा देते हैं कृष्णम श्रितः, ये द्वितीय विभक्ति में है और ये श्रितः अलग खंड है, तो ये प्रथमा में है और ये द्वितीय में है। लेकिन श्रितः आश्रित शब्द के साथ ही यदि कोई समास होता है तो इसका समस्त पद अपनी अपनी विभक्ति को छोड़ देगा, तो समस्त पद बनता है इसका कृष्णम श्रितः, कृष्णम श्रितः, और इसका समस्त पद है कृष्ण श्रितः, कृष्ण श्रितः, ये समस्त पद है। अब इस समस्त पद को देखने से आपको लगेगा, यहां पर सूत्र कहता है श्रित, श्रित मतलब आश्रित, तो श्रित देखने से ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसमें द्वितीय तत्पुरुष है और इसका समासिक विग्रह होगा कृष्णम श्रितः। अब इसके अलावा कोई भी आपको समासिक विग्रह देखे 4 विकल्प इसके देंगे, कृष्ण श्रितः देगा, कृष्णम श्रितः देगा, कृष्णात श्रितः देगा, कृष्णेन श्रितः देगा, कोई भी विकल्प बना के एग्जामिनर दे सकता है। तो आपको पकड़ना है कि श्रितः है, इसका मतलब द्वितीय तत्पुरुष है, कृष्णम श्रितः जो ऑप्शन है यह सही है, ये ध्यान से देखना होगा। दूसरा है अतीत, श्रितातीत, इसको पढ़ लीजिए 3-4 बार तो आपको पकड़ में आ जाए। अतीत, अतीत का मतलब होता है परे, काल से परे, तो इसका होता है दुखातीत। इसको देखिए, दुखातीत, किताब जितना भी उदाहरण हम ले रहे हैं आपके किताब से ले रहे हैं, दुखातीत, इसमें भी अतीत आ रहा है। तो अतीत का मतलब है कि हम इसको पढ़ रहे हैं, श्रितातीत पतित गत्यस्य अत्यस्त प्राप्तापन्नय, इसको एक बार यदि 2-4 बार यदि हम पढ़ लेंगे तो हमको द्वितीय तरफ समझ में आ जाएगा। तो दुखातीत, तो अतीत है, इसका मतलब दुख में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। देखिए, दुखम अतीतः, दुखम अतीतः, ये एक सूत्र है। अब इसमें हम अनुस्वार भी दे सकते हैं, इसमें मौ भी दे सकते हैं, ये अपना कॉमन सेंस की बात है कि हम इसको अनुस्वार भी दे सकते हैं, मौ भी दे सकते हैं। तो प्राय मौ वाला जो होता है ये ज्यादा फायदेमंद करेगा। तो दुखम अतीतः, यहां पर द्वितीय विभक्ति आ गया, यहां पर कृष्णम श्रितः आ गया, द्वितीय विभक्ति आ गया, तो श्रितः और अतीत के साथ द्वितीय विभक्ति आ जाता है। अब है गतः, एक है गतः, गतः से पहले है, हाँ गतः है, इसके बाद है एक पतितः, पतितः, देख रहे हैं यहां पर पतितः गतः, ये दोनों शब्द है। तो ये पतितः, पतितः मतलब गिरा हुआ, सब समझ रहे हैं, गिरा, और गतः मतलब बीता हुआ, गतः का अर्थ है प्राप्त या बीता हुआ। तो इन शब्दों के साथ भी द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। अब इसका समस्त पद देखिए, कहता है अस्तम गतः, अस्तम गतः का जो रूप है उसका समासिक पद है वह देखिए अस्तः गतः, अस्त गतः, इसका रूप है, ये समासिक अति है, समस्त पद है, अस्त गतः। तो गतः का मतलब ही हो गया कि गतः शब्द की श्रितः अतीतः गतः, यहां पर है श्रितः अतीतः गतः। तो इन सारे शब्दों को अगर ध्यान में हम रखेंगे तो यहां पर ऑटोमेटिक हमारा समासिक विग्रह बन जाएगा दुखम, अस्तम,
अस्तम गतः। देखिए कितना आसान है। सिर्फ अगर इसको हम ध्यान में रखें, इन शब्दों को ध्यान में रखें, तो द्वितीय तत्पुरुष हमारा ठीक हो जाएगा। तो थोड़ा सा इंटेलिजेंस लगाना पड़ेगा। अब ये पतित, पतित मतलब गिरा है। अब इसका है, पतित का उदाहरण है गर्तम पतितः। इसका है समस्त पद होगा गर्त पतितः, गर्त पतितः। हम इस आपका कंसेप्ट कर रहे हैं कि श्रितः तो इस पद में द्वितीया, अतितः तो इस पद में द्वितीया, गतः तो इस पद में द्वितीया, पतितः तो इस पद में द्वितीया। हो सकता है ये शब्द बदल जाए, कृष्णम सीता नहीं करके रामा सीता कर दे, तो ये कॉमन सेंस आपको अपना सेट करना पड़ेगा। अगर शब्द अगर बदल देता है, कोई एग्जामिनर थोड़ा टेढ़ा सेटिंग कर देगा, तो कृष्णम सीता, कृष्णा सीता के बदले में रामा सीता कर देगा। तो आपको ध्यान में रखना, सीता का मतलब पहला पद जो होगा सीता के साथ, उसमें द्वितीय विभक्ति होगी समस्त पद में। अगर नहीं, इस इंटेलिजेंसी को आपको पकड़ना है। आपको पकड़ना है श्रितः, अतितः, गतः और पतितः। इन शब्दों के साथ जो भी शब्द आएंगे उसका समासिक विग्रह में पहले पद में द्वितीय विभक्ति होगी। गर्ता पतितः का देखिए, गर्तम, गर्तम पतितः, ये ध्यान में रखना होगा। अगर इसको हम ध्यान में रखते हैं तो द्वितीय तत्पुरुष हमारा डन। फिर इसी तरह तृतीय तत्पुरुष का आएगा। इसमें वीडियो ज्यादा बनेगा, एक एक विभक्ति के लिए एक एक वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है। तो गर्त पतितः, इसके बाद शब्द है गर्त पतितः के बाद है अत्यस्त। अत्यस्त, अत्यस्त का अर्थ होता है फेंकाहन, फेंकाना। जब हम किसी चीज को फेंक देते हैं तो उसको उसका अर्थ होता है फेंकना, थ्रो आउट करते हैं, अंग्रेजी में उसको कहते हैं थ्रोइंग। जो थ्रो कर देते उस सेंस में आता है अत्यस्त, इसका अर्थ होता है फेंकना। तो यह भी अगर आता है किसी शब्द के अंत में, तो इसका मतलब है समस्त पद में अगर यह शब्द भी आ रहा है तो उसमें भी द्वितीय विभक्ति होगी। इसका समासिक विग्रह देख लीजिए। अत्यस्त का ग्रामात्यस्त, ग्रामात्यस्त, ये देख लीजिए। त्यस्त, ग्राम से ऑल निकाल लिया, यहाँ पर ग्राम और ग्राम में से जब ये हटाएंगे ग्राम को तो इसका आ जाएगा, तो इसमें त्यस्त हो जाएगा, इसका मतलब फेंकना। अब इसका भी समासिक विग्रह होगा तो होगा ग्रामम, या इसका विसर्ग हटा बाद में मोड़ देता है, ग्रामम अत्यस्त। ये ध्यान रखना है। अगर इसको आप ध्यान रखते हैं तो आपका काम आसान हो जाएगा। इसके बाद है प्राप्त, इसके बाद है प्राप्त। प्राप्त मतलब सबको पता है कि क्या होता है प्राप्त। किसी चीज को प्राप्त हुआ, गांव को प्राप्त हुआ, शहर को प्राप्त हुआ, बाजार को प्राप्त हुआ, तो पहुंचना, इसका अर्थ होता है पहुंचना। तो प्राप्त के सेंस में भी यदि कोई समस्त पद आता है तो उसमें भी प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। अब इसका देखिए सब है ग्राम प्राप्त, ग्राम प्राप्त, ये एक शब्द है, इसको समस्त पद कहते हैं। इसका आपको प्रश्न ही आएगा इसी प्रकार का, इस समस्त पद दे देगा और ऐसे ऐसे 4 विकल्प दे देंगे समासिक विग्रह के। आपको सिर्फ ऑप्शन चुनना है कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है। जब हम अभ्यास में आएंगे तब इसको बखूबी हम अभ्यास कराने वाले हैं। तो आप हमेशा वीडियो से लिंक रहिए, बराबर उसको देखते रहिए। जितना भी वीडियो हम बना के आपको दे दिए हैं उन सारे वीडियो को आप ध्यान से दिमाग में रखिए, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस में आएंगे तो सभी वीडियो की जरूरत पड़ेगी, सभी का नॉलेज आपके दिमाग में चाहिए। ऐसा नहीं कि देख लिए हो गया, देख लिए हो गया, देख लिए हो गया, तो देख लिए हो गया तो हो जाएगा। मैंने पहले ही वीडियो में कहा था, दूसरे में कहा था, तीसरे में कहा था कि आपने संस्कृत लिया है, यह आपका चॉइस है, और लिया है तो इसमें भी 100 अंक हैं। जिस तरह से मैथ के 100 अंक है उसी तरह इसके भी 100 अंक है। हमने लिया है इसको, इसका मतलब है कि संस्कृत में हमको 100 में 100 अंक चाहिए।
अगर हम विद्यालय के कक्षा में विद्यालय के आचार्य के पास, सब्जेक्ट टीचर के पास यदि हमारी साख नहीं बनी हुई है तो हो सकता है 1-2 नंबर हमको कम हो जाए। तो 18 नंबर अगर विद्यालय हमको देता है तो हमको उधर से 80 में 80 चाहिए, तो 98 नंबर चाहिए। ये ध्यान में रखना है। अगर इतना 90+ ले आते हैं तो संस्कृत का मजा है, नहीं लाते हैं तो जैसा चलता है वैसे चलता है। तो यहाँ होगा ग्रामम प्राप्तः, ग्रामम प्राप्तः। ये सभी ये समस्त पद है और ये समासी विग्रह है। आप ध्यान से रखिए, ये समासी विग्रह और ये समस्त पद है। इसको ध्यान से रखिएगा तो आपका हो सकता है आपका नंबर पकड़ में आ जाए। एक होता है आपन्न, आपन्न का अर्थ भी होता है पहुंचा हुआ। प्राप्त, अपन्न का भी अर्थ होता है प्राप्त। अब इसका है धनापन्न, धनापन्न, यह आपका एक समस्त पद है और इसका जब हम समासी विग्रह करेंगे तो हो जाएगा धनम आपन्न, धनम आपन्न। ये द्वितीय तत्पुरुष के समास है। इसके बाद और आता है गमी और बुभुक्षु के साथ भी द्वितीय तत्पुरुष का समास आता है, गमी और बुभुक्षु। ये भी समास में बुभुक्षु मतलब भूखा और गमी मतलब जाने वाला, यह दोनों शब्द भी अगर आ रहा है तो आपको द्वितीय तत्पुरुष का समास आएगा। तो इस प्रकार से आप द्वितीय तत्पुरुष को गौर से देखिएगा। अगले वीडियो में हम तृतीय तत्पुरुष का काम करेंगे, तो इसको गौर से देखिए। अगर ये समझ में आ गया तो तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी सब आसान है। सिर्फ इसी ट्रैक को समझना है। इसके ऊपर जो सूत्र लिखा हुआ उसको 2 बार 3 बार पढ़ना है। श्रुतातीत, पतित, गत्यस्य, अत्यस्त, प्राप्तापन नहीं। इतना अगर ध्यान आपको पढ़ने में आ जाए तो आपका द्वितीय तत्पुरुष ठीक हो जाएगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।